बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों का एतिकाफ में बैठने का सही तरीका क्या है और क्या औरतों के लिए एतिकाफ में बैठने से पहले इजाजत लेना जरूरी है, और अगर औरत को दौरान एतिकाफ हैज आ जाए तो इसका एतिकाफ होगा या नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एतिकाफ के लुग़वी मायने हैं बंद रहना, ठहरना और किसी चीज को लाजिम पकड़ना और किसी चीज पर मुतवज्जा होना। और शरीयत में एतिकाफ के मायने मस्जिद में ठहरना है। इस इबारत से साफ तौर पर साबित हो रहा है कि एतिकाफ मस्जिद में होता है। अगर कोई घर में एतिकाफ बैठता है तो उसे एतिकाफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन औरतों के लिए एतिकाफ की शराइत अलग हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियां भी एतिकाफ करती थीं। इस हदीस से ये बात तो साफ जाहिर है कि इस्लाम में औरतों को भी एतिकाफ करने की पूरी इजाजत है, लेकिन औरतों के एतिकाफ करने के मसाइल मर्दों से काफी ज्यादा अलग हैं। जैसा कि जब औरत एतिकाफ का इरादा करे तो सबसे पहले उसे एतिकाफ की जगह का तयन करना है। औरत का मस्जिद में एतिकाफ करना मकरूह है। औरतें अपने घरों में ही एतिकाफ करेंगी। इसके लिए घर के अंदर ही एतिकाफ के लिए जगह मुतय्यन कर लें और 10 दिनों तक उस जगह को इबादत के लिए मखसूस कर लें। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि किन वजूहात पर आप एतिकाफ की जगह को छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी काम जैसा कि कज़ाए हाजत के लिए अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, लेकिन फारिग होकर फौरन अपनी एतिकाफ की जगह पर आना है। इसके अलावा अगर घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो किचन में खाना बनाने के लिए औरत जा सकती है, लेकिन खाना इसे एतिकाफ की जगह पर ही खाना है। दौरान एतिकाफ कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र तस्बीहात और नवाफिल वगैरह जैसे मशागिल में मसरूफ रहें। बिला जरूरत बातचीत से एतराज करें। सोना खाना पीना एतिकाफ की जगह पे ही करना है। जरूरी हाजात के अलावा अगर औरत बाहर निकले तो एतिकाफ फासिद हो जाएगा। एतिकाफ के लिए जगह मुतय्यन करने के बाद तगय्युर और तब्दीली जायज नहीं है, अंदर हो या बाहर। बेहतर यह है कि बरामदे वगैरह का तयन किया जाए या पंखे वगैरह का इंतजाम पहले ही कर लिया जाए कि बाद में कोई तकलीफ ना हो। अब यहाँ पर औरतों के लिए एक अहम मसला ये भी है कि एतिकाफ के लिए इजाजत किससे लेनी है। तो अगर तो औरत गैर शादीशुदा है तो वो इजाजत अपने वालिदैन से लें, और अगर वालिदैन किसी वजह से मना कर दें तो उन्हें मनाने की कोशिश करें, और अगर वो ना माने तो वालिदैन की अतात फर्ज है और एतिकाफ सुन्नत है, तो फर्ज को फौकियत दी जाएगी। और अगर औरत शादीशुदा है तो एतिकाफ के लिए अपने शोहर से इजाजत लेना जरूरी है, और शोहर इजाजत दे दे और बीवी ने एतिकाफ शुरू कर दिया, फिर अगर शोहर एतिकाफ के लिए मना कर दे तो अब बीवी को शोहर की अतात करना लाजिम नहीं है, और अब वो एतिकाफ पूरा करेगी। जिस कमरे में बीवी एतिकाफ कर रही है उस कमरे में शोहर को आने की इजाजत है, लेकिन मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात एतिकाफ की हालत में नाजायज हैं। एतिकाफ की हालत में रोजा फर्ज है। एतिकाफ के लिए रोजे का होना शर्त है। अगर रोजा टूट गया तो एतिकाफ भी टूट जाएगा। इसीलिए औरत को अगर एतिकाफ के दिनों में हैज आ जाए तो औरत का रोजा और एतिकाफ दोनों टूट जाएगा। इसलिए अगर औरत को डर हो कि एतिकाफ के दिनों में इसे हैज आ जाएगा तो इसके लिए वो हैज रोकने वाली टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकती है। एतिकाफ में बैठने से पहले कुछ जरूरी सामान भी साथ रख लेना चाहिए, जिसमें कुरान पाक, अहादीस की किताबें, वज़ाइफ और तफसीर की किताबें, 10 दिन के लिए कपड़े, चादर, तकिया, और अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल करती हैं तो वो भी अपने साथ रख लें। अब हम आपको एतिकाफ में बैठने का तरीका बताते हैं। नाजरीन, एतिकाफ में बैठने के लिए आप रमजान के 20वें रोजे को सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी एतिकाफ की जगह पर पहुंच जाएं। सूरज अजान से पहले गुरूब हो जाता है, इसीलिए आप मगरिब की अजान से पहले पहले अपने एतिकाफ की जगह पर पहुंच जाएं। आपका 20वां रोजा अफ्तार एतिकाफ की जगह पर ही होगा।
پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا اور عید کا اعلان نہیں ہو جاتا، آپ نے بلا کسی شرعی عذر کے اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آنا۔ اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے اور آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے تو آپ نے آخری بار اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ خوب دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ کی رحمت سمیٹ کر اپنی جائے اعتکاف سے باہر آ جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کی رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔